優しい日だまりにチャイムがディレイする頬を撫でる風息吹は深くなってく遠回りの涙名前つけた明日重なる未来色のラインあどけないこんな気持ちも弾け飛ぶほど笑い合えた日も大切に育てていけるように途切れ途切れの時を超えてたくさんを初めてくれたつながってゆけ届けMention itu dalamnya. Angkat membaca kau menjinkan darah dari kedua menibis kebenaran. सुनो तुम्हारा ये गिर गया है किसी वजह से लोग हमेशा मुझसे डरते हैं ये अभी खाली है इस स्टॉल का इस्तेमाल करो हाँ तुम्हारी उम्मीदों पे खरे ना उतरने के माफ करना लेकिन मैं वो नहीं देख सकती और मेरा नाम सवाको है सदाको नहीं और मेरा नाम का मतलब है लवली चाइल्ड किसी कारण से लोग हमेशा मुझसे डरते हैं मैं तो थोड़ा फ्रेंडली होना चाहती हूँ लेकिन आज मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी हिरोनो-सान इंदो-सान गुड मॉर्निंग लगता है मैंने उन्हें अच्छे से बोलने में कामयाब हुई हाँ ओए हुम्मत वो कैसे है आज भी मार खाओगे सबसे शानदार वो कितना खुशमिजाज और जोशीला वो हमेशा दूसरों का ख्याल रखता है कुरोरुमा कैसी हो आज क्या कितना अच्छा है विश्वास नहीं होता उसने बाकियों की तरह मुझे ग्रीट किया गुड ओए मैं थोड़ा सा रुका क्या तुम तो आगे बढ़ गए क्या तुमने होमवर्क कर लिया है काजोहाया बिल्कुल मुझसे अलग है काजोहाया कुन मुझसे बिल्कुल उल्टा है उसके पास जाना चाहते हैं ऐसा लगता है सब लोग उसके चारों तरफ घेरा बना रहे हैं हमारी हाई स्कूल एंट्रेंस सेरेमनी की दिन सुनो अगर तुम किताहरा हाई स्कूल ढूंढ रहे हो तो वो उस तरफ है अरे थैंक्स लोग हमेशा मुझसे माफी मांगते हैं लेकिन वो हंसा और बोला शुक्रिया उस दिन की बाद से मैं काज़ेहाया-कुन जैसी बनना चाहती हूँ मुझे यकीन है मैं एक दिन उसकी तरह बन सकती हूँ इसलिए क्लोजिंग सेरेमनी से एक दिन पहले हम सब हिम्मत का टेस्ट ले रहे हैं अगर ये इवेंट में किसी को भी ज्वाइन होना है तो वो हो सकते हैं तुम जा रहे हो मैं इस समय से को हर जगह चिपका देता हूँ किसी को भी शामिल होना होगा तो इसमें ये अपना नाम लिख दे और साथ में ये इसमें हर कोई शामिल हो सब लोग इसका मतलब मैं उनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी मैं शामिल हुई तो निराश होंगे लेकिन कोई भूत नहीं दिखा तो वैसे जैसा ही क्लोजिंग सेरेमनी खत्म होगी तुम सब समर वेकेशन में होगे जिसका मतलब समर क्लासेस क्या मुझे एक वॉलंटियर की जरूरत है जो अपने वेकेशन में समय निकल कर मेरी मदद कर सके ये ज्यादा लंबा नहीं होगा
अगर कोई वॉलंटियर नहीं करना चाहता तो मैं किसी को भी चुन लूंगा। कोई ये नहीं करना चाहता सर। अगर आपकी परेशानी ना हो, मुझे खुशी होगी आपकी मदद करने में। ओह चश्मे, तब मैं तुम्हारा नाम लिख रहा हूँ कुरुनुमा। हाँ? अरे यार, कुरुनुमा हमेशा ऐसे कामों में फंस जाती है। बिल्कुल नहीं। जो काम कोई नहीं करना चाहता वो काम उसको देना ठीक नहीं है। अरे उससे तो पूछो एक बार। हाँ, कोई चॉइस नहीं। हाँ, मैं करूँगा। उसने नोटिस किया मुझे, जो हमेशा मैं करती हूँ। नहीं, प्लीज मुझे ये करने दीजिए। मैंने गर्मियों के लिए कोई प्लानिंग नहीं की है, इसलिए मैं बोर हो जाऊंगी, बहुत बोर। मेरा घर पास में ही है, मुझे करने अगर दीजिए। तुम जोर डैडी हो तो। बस के उसने मजा मुझे आया। नोटिस किया उस काम पर भी जो मेरे जैसा शांत लड़की करती है। कितना अच्छा इंसान है, उसने सच में मेरा दिन बना दिया। सादाको, ओ सिनो-chan, बहुत समय बाद मिले। हाय, आखिर हम लोग अलग क्लास में हैं। यहाँ तुम्हारे पुराने स्कूल से भी कोई नहीं है? हाँ, लेकिन वैसे यहाँ कोई है जिसका नाम है काज़ाया-कुन, और वो जोशीला लड़का। जोशीला ये उसके लिए बहुत कम है। मैं कहूँगी कि वो 100% जोशीला नहीं, ऐसा लगता है वो जोश से ही बना है। हाँ, काज़ाया-कुन, ये बुरा हुआ, उसने सब सुन लिया। तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। माफी? क्या? मैं तो उसकी तारीफ कर रही थी, लगता है उसने गलत समझ लिया। ए, तुमने क्या कहा? अब तुम ही सब बताओ, मैं इसे कैसे समझूं? एक तारीफ की तरह। ठीक है, एक सेकेंड, मैं वहाँ आता हूँ, इसलिए वहाँ रुकना। हमें सच में कभी बात करने का मौका नहीं मिला। माँ, कितना कितना शानदार इंसान है काज़ाया-कुन। उसने भरोसा कर लिया जब मैंने उसे कहा कि मेरा असल मतलब क्या था। उसने मेरे बात मान ली। मैं आज बहुत खुश हूँ। मुझे लगता था तुम मुझे पसंद नहीं करती। पसंद नहीं करती? नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। मैं हमेशा तुम्हारी तरह खुशमिजाज बनना चाहती थी, हमेशा। अरे क्या सच में? मैं इतना भी नहीं हूँ कितना तुम मुझे समझती हो। बिल्कुल नहीं, तुम हो, यहाँ तक कि तुम्हारा नाम। अपने लिए बात करो। सवाको। तुम्हारा नाम कुरुसुमा समाको है ना? किसी ने भी मुझे ये कह के बुलाई। ये मेरे लिए पहली बार जब मैंने एक गलत फहमी दूर कर पाई। लेकिन जब तुमने कोशिश की, तुमने आखिरकार अपने मन की बात कह पाई। वाह, ये शानदार है, शानदार। ये पहली बार है मेरे नाम से स्कूल ने कोई बुलाया है और मुझे ऐसा महसूस कराया है। मुझे अच्छा लगेगा अगर उस दिन तुम इवेंट में आओगी। ये मेरी जिंदगी में पहली बार था। मुझे लगता है मैं अपना नाम सीक्रेट रखूंगी। सुनो, मैं सोच रही थी तुम मुझे भूत बना दोगी।
लेकिन जब तुमने कोशिश की तो तुमने आखिरकार अपने मन की बात कह पाई। मैंने ऐसा कभी भी कुछ नहीं किया जो मैं ना करना चाहती हूँ। मैंने हमेशा लोगों से घुलना मिलना चाहा, पर ये नहीं कर पाई क्योंकि मेरा मन नहीं था। किसी के काम आने से मुझे खुशी मिलती है। मुझे माफ करना, मैं सबकी उम्मीदों पे खड़ी नहीं उतर सकती, लेकिन मैं भूत को बुला नहीं सकती। क्या? मैं भूतों को महसूस भी नहीं कर सकती। तुम नहीं कर सकती? नहीं। बिल्कुल नहीं? नहीं। और तुम्हें ये बताने में इतना वक्त लग गया? और तुम्हारा क्या मतलब उम्मीद से? तुम बहुत अजीब हो, सच में ही अजीब था। तुम्हें नहीं लगता चीजों? तुम भी अजीब हो। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उससे घुलने में कामयाब रही। हाल ही ये थोड़ा सा है, लेकिन मैं कामयाब रही। काज़े हायाकुन, ये तुम्हारे लिए हो पाया। हर 10 मिनट में एक नया जोड़ी सामने आएगी। लगता है सभी लोग यहाँ हैं। मुझे लगता है सकरों ही ऐसा ही जो नहीं जरा को असल में, हाँ? मैं चाहती हूँ यहाँ हर कोई अच्छे समय बीते। मैं अपनी बस दूंगी। एक भूत। हाँ, मुझे लगता है उन्हें पसंद आया। गाइस, आपको नेक्स्ट एपिसोड के लिए आपको टेलीग्राम पे जाना है RDX Towers। आपको और भी एनिमीज देखने को मिल जाएंगे, जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। ऐसे आपको चैनल को ज्वाइन कर लेना है और भी आपको एनिमीज देखने को मिल जाएंगे इधर। तो मिलते हैं। बहुत सीखे क्या है? क्या चल रहा है? मैं बहुत खुश हूँ, मैंने सच में कर पाई। अगली बार अपने बालों के गुच्छ मुंह पे रखो। कैसे है कौन? तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कुछ देर के लिए भूत बनी हो। क्या है ये? तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। आखिर मैं कोऑर्डिनेटर जो हूँ। मुझे लगा तुम नहीं आ रही हो। मैं तुम्हें कम कूल नहीं देखने देना चाहती थी। क्या? तुम क्या रही हो? पहले मुझे ये बताओ, तुम्हें यहाँ अकेले डर नहीं लग रहा? मैं तो रात के समय भी एंजॉय करती हूँ, खासकर गर्मियों की रात। हवाएं, खुशबू, पत्तों से गूंजती हुई हवाओं की सरसराहट की आवाज अच्छा है। तुम सही हो। यहाँ पे मुझे भी अच्छा लग रहा है। क्या मैं तुम्हारे साथ यहाँ रुक सकता हूँ? हाँ, लेकिन अभी तक क्या? क्योंकि एक कोई इंसान नहीं आया, इसलिए लोग और नंबर में हो गए, इसलिए मुझे अकेला आना पड़ा। यहाँ अकेला रहना डरावना है। अभी क्या चल रहा है? योनसा, योशिदासा। अगर यहाँ पे तुम लोग जानती थी तो मुझे बताना चाहिए था ना।
लिया। ये कितना अच्छा है। लगता है कि तुमने लोगों से खुलकर बात करना शुरू कर दिया। मुझे ये जानकर खुशी हुआ। खुलकर? सच में? ये सब तुम्हारे वजह से हो रहा है काज़ेहाकुन। क्या? अरे मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, अगर तुम नहीं होते तो मैं अपना फीलिंग्स कभी भी इज़हार नहीं कर पाती। मुझे बहुत खुशी है कि मैंने ये काम लिया। पर तुम असल में बहुत खुश मिजाज की हो, ऐसा तुमको नहीं लगता है? तुम सच में होपफुल लड़की हो। खुश मिजाज? मैं? ये पहली बार है जब किसी ने मुझे ऐसा कहा। हाँ? क्या? मुझे इतनी देर तक मत घूरो। मुन्नू, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत ज्यादा कर लिया। मैं कोशिश करूंगी तुम्हारी आंखों में 3 सेकंड से ज्यादा ना देखूं, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा कुछ नहीं। मेरा ये मतलब नहीं था। ये तो बहुत ज्यादा शर्मनाक है। मुझे ये मत बुलाओ यार। उसने अचानक से बात करने बंद कर दी, इसलिए सच में नहीं पता मैं क्या करूं। ऐसा लगता है मेरा दिल बर्बाद हो चुका है। ऐसा लग रहा है मैंने फिर से जन्म लिया है। बहुत सारी नई फीलिंग से मुलाकात हो रहा है। ऐसा लग रहा है काज़ेहाकुन मुझसे नई चीज़ों से मिला रहा है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने उससे मिल पाई। तो भाई चलो निकलने से पहले कोड कटर का लास्ट में करते हैं। सबसे पहले कदो है तुम्हें एक पेनल्टी मिल रही है। तुमने तो खत्म भी नहीं किया। तुम लोगों ने देखा? तुम्हारा प्राइस है 60 सराउंडिंग ब्राच। ये कैसा प्राइस है? और कदो है खत्म नहीं करने की पेनल्टी है। तुम्हें सकातो के साथ 1 हफ्ते के लिए डेटिंग करना होगा। तो तुमने अभी क्या कहा? मैंने सुना था तुम पहली रात सकातो के साथ थे काज़ेहा। क्या? मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, पर ये नहीं। ये पेनल्टी बहुत ज्यादा नहीं हो रहा? तुम सबको पता है ना, कोरोनुमा एक लड़की है। तुमको पता है ये चीज फनी नहीं लग रहा है, तब भी इन सबको अपने ऊपर हावी मत होने दो। कोरोनुमा, तुम मेरे लिए खड़े नहीं हो सकते काज़ेहाकुन। तुम्हारी इज्जत, ये बस एक गलत फहमी है। जैसा तुम सबने कहा, मैं कल रात काज़ेहाकुन के साथ थी, लेकिन ऐसा कुछ खास नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। ऐसा बस इसलिए था क्योंकि काज़ेहाकुन किसी से बात करना चाहता था। ये ठीक है, अब मुझे पता है किसी की गलतफहमी कैसे दूर किया जाए। लेकिन ये सच है कि मैं काज़ेहाकुन की खुशमिजाजी और अच्छाई से अट्रैक्टेड हूँ, और ईमानदारी से। सच तो ये है, सच ये है। प्लीज एक्सक्यूज मी। मैंने सही चीज किया। मुझे यकीन है कि गलतफहमी दूर हो गया है। मैंने एक भी झूठ नहीं कहा, मैंने सिर्फ सच ही कहा। काज़ेहाकुन की इज्जत बचाने में कामयाब रही। हाँ, मुझे अपनी टीचर की हेल्प करना है। ये सही है, मुझे पता है मैंने सही चीज किया है। लेकिन फिर भी मैं अकेली हूँ। गर्मियों की छुट्टियों के बाद मैं उसके आंखों में नहीं देख पाऊंगी। वो शायद कभी भी मुझे गुड मॉर्निंग नहीं कहेगा। वो शायद मुझे नजरअंदाज भी करेगा। मुझे लगता था मैं सैड चीज की आदत हो गई हूँ। तब भी मेरे जिंदगी में पिछले कुछ दिन शानदार गए, मैं सब भूल जाऊंगी। काज़ेहाकुन मिलने से पहले मैं कैसी थी, मैं पहले ही भूल गई।
ये पहली समर ब्रेक है। उन्होंने कहा कि तुम शैडो MVP हो। सबने माफी मांगी तुमसे। गलतफहमी खत्म हो गया है ना? तुम मेरे लिए खुद आए और इतने दूर आए मुझे देने के लिए, और अभी भी तुम मुझसे बात करना चाहते हो? हाँ, लगता है कि तुम मुझे सच में नहीं समझ पाई हो। मेरी चिंता मत करो, मैं समझ रही हूँ तुम कैसे महसूस कर रहे हो काजल। नहीं, तुम नहीं समझती। क्या ये ठीक रहेगा अगर मैं उम्मीद करूं कि हम गर्मियों में भी मिल पाएंगे? पहले तब। सुनो, अगर तुम कितारा हाई स्कूल ढूंढ रहे हो वो उस तरफ है। थैंक यू। वो फीलिंग जो मैंने पहले दिन महसूस की थी, तब से वो फीलिंग बढ़ती जा रही है। मैं हमेशा सोचता हूँ क्या ये मेरी फीलिंग जो है वो तुम्हारे तक पहुँच पाएगी।新学期、私の周りが少しずつ変わっていく。